गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून। आपको 12 बजे क्लास दी जा रही है तो गुड आफ्टरनून ही है। चलिए, आप लोगों को जो डेली क्लासेस मिलती है 12 बजे, मॉक का 10 बजे मिलना था आज आप लोग को, लेकिन वो मिल नहीं पाएगा थोड़ा सा, क्योंकि उसके जो क्वेश्चंस उसे अरेंज करने में टाइम लगे हैं, क्योंकि मैंने मैक्सिमम टाइप करा दिया है। तो अब थोड़े न्यू टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं उस टाइप को कवर कर रहा हूँ और उस टाइप को कवर करने में थोड़ा टाइम लगा है। बन के रेडी है बस, लेकिन मेन चीज़ है उसको अपलोड करने में मैं लेट हो गया हूँ, नहीं तो कर दिया होता। बस वही बात है, बन के रेडी है, थोड़ा सा टाइम था, घर का काम हो है, इस टाइम थोड़ा सा बहुत ही व्यस्त चल रहा हूँ। चलिए ठीक है, आज हम आप लोग को टाइम टेंस की देखिए जो लिखा हुआ है टाइम एंड डिस्टेंस की पहली क्लास है, और इसकी 2 क्लासेस करवाऊंगा आपको। 2 क्लासेस में जितने भी टाइप्स हैं सारे टाइप्स में एयरफोर्स के अग्निवीर के लिए टारगेट बैच है ये, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा टारगेट है और मैं यही करना चाहता हूँ। ठीक है, और विश्वास नहीं होगा तो जिस दिन एग्जाम होगा भाई मैं आपको उस दिन पक्का है रिव्यू दे दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम से, हमारी छोटी सी टेलीग्राम की फैमिली है उससे आप लोग नहीं ज्वाइन हुए हैं तो वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और ज्वाइन होके और आप लोग चाहो तो PDF पाओगे, डेली PDF डालता हूँ और वहाँ से आप लोग अपना रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, जिससे आपको समझ में आए उससे लिखेगा। ठीक है, देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 40 किमी प्रति घंटा देखिए घंटा की गति से यात्रा करने वाली एक कार है जो 9 घंटे में एक यात्रा पूरी कर सकती है। ठीक है, 40 किमी मतलब कि हमें स्पीड दिया हुआ है कि स्पीड कितना है 40 है, टाइम कितना दिया है 9 दिया है। आपको पता होता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होता है, टाइम गुना के स्पीड होती है ना। ठीक है, तभी तो हमारा डिस्टेंस आता है। तो हमें स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। ठीक है, टाइम 9 घंटे दिया है अब ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, समान दूरी को 60 किमी घंटा की गति से तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो दूरी उतनी ही है पर उसे अब क्या है 60 किमी घंटा से गति, ये 60 घंटा के स्पीड से वह दूरी को कितने समय में तय कर सकती है। तो देखिए इसका आपको हमने यहाँ फार्मूला लिखवा दिया। अब देखिए इस लाइन को जब हम स्पीड है और 9 है तो हम स्पीड, ये टाइम है, टाइम गुणा की स्पीड था, आपको मैंने जस्ट लिखवा है कि तभी डिस्टेंस आता है, हमारा डिस्टेंस आएगा। तो हम इसको क्या करेंगे अब बताइए, जो स्पीड है मैंने देखिए स्पीड है 40 और टाइम कितना है 9। ठीक है, 9 मैं इससे मल्टीप्लाई कर देती ना हो, 4 9 के 36, 360। और एक चीज आप याद रखिएगा हमेशा, देखिए इसमें सब घंटे में दिया हुआ है, सब घंटे में दिया, हमको कहीं कन्वर्ट नहीं करना है, ना ही मिनट सेकंड में, ना ही कुछ में। देखिए आंसर भी घंटे में पूछा है। ठीक है, तो घंटे में, तो आप पूछा क्या है कि 60 की स्पीड से वह उतनी ही दूरी, मतलब हमारे डिस्टेंस तो निकल के आ गया। देखिए डिस्टेंस निकल के आ गया, तो हम डिस्टेंस को जब हम दूरी को जब ये बोला 60 किमी घंटे की गति से जो स्पीड है, तो हमें टाइम निकालने के लिए क्या होता है, ये डिस्टेंस हो गया और ये स्पीड हो गया। ठीक है, ये स्पीड, जो ये स्पीड यहाँ लिखूंगा कितना है 60 है, तो ये 0 से 0 और 6 से ये 6 बार में, तो हमारा टाइम निकल के कितना आया, टाइम कितना निकल के आया 6। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, टाइम हमारा निकल के कितना आया 6 आवर। ठीक है, उसे 6 घंटे लगेंगे, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ और इससे इजी तरीका कोई नहीं होता है जो स्टेप बाय स्टेप पता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में है, देखिए लिखा हुआ है एक व्यक्ति 250 मीटर चौड़ी सड़क को 75 सेकंड में पार करता है। ठीक है, तो किमी घंटा में उसकी गति बताए। देखिए यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है, यहाँ सेकंड दिया है, तो ठीक है, लेकिन पूछा है आंसर क्या पूछा है, प्रति घंटे में, मतलब किमी घंटा में पूछा है। तो घंटा में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं पता है आपको, 18/5 से। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, घंटा में अगर कन्वर्ट करना हो मीटर सेकेंड को तो आप 18/5 से गुना करोगे। ठीक है, और अगर मीटर सेकेंड में, ये मीटर है या सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। और एक चीज और आपको ट्रिक बता देता हूं कि जब भी आपको अगर लगे कि कन्वर्ट करना है किसी चीज में या घंटे में, तो वहां पे 5 का मल्टीपल इधर देगा। ठीक है, 5 का मल्टीपल पक्का होगा। और अगर कहीं मीटर सेकेंड में आपको कन्वर्ट करना हो तो ये 18 का मल्टीपल जरूर देगा। आप इससे भी पकड़ लीजिएगा कि अगर मल्टीपल 18 का है तो उसे हमें मीटर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, अगर 5 का मल्टीपल है तो उसको आप समझिएगा घंटा में। ऊपर का नहीं देखना, ऊपर का नहीं, ये ऊपर का नहीं बता रहा हूँ, नीचे से बता रहा हूँ। देखिए ठीक है,
उसको आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे क्या बोला है, 250 मीटर चौड़ी सड़क को 75 सेकंड में। तो आप जानते ही हो कि डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, 250 मीटर दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम हमारा 75 सेकंड दिया हुआ है। हमसे पूछा क्या है, स्पीड। स्पीड पूछा है ना, पार कर, देखिए 75 सेकंड में पार करता है, तो किमी घंटा में उसकी गति देखिए। ठीक है, तो आपको स्पीड निकालना है, तो स्पीड निकालने के लिए 250, स्पीड हमारी क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन की टाइम। ठीक है, देखिए जो ऊपर मैंने लिखा 250/75। तो आप इसको किससे काट सकते हो, 25 से चला जाएगा, 25 दूना 50, 25 तें के 75, 25 से कम 25 मतलब ये 10, और 3 से 10/3 आया। 10/3 को आपको क्या बोला हूँ, घंटे में कन्वर्ट करना है, क्योंकि घंटे में पूछा, तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 18/5 से करोगे। देखिए ये 5 से, देखिए 5 का मल्टीपल है ना 2 बार में, और ये 3 से ये कितने बार में, 6 बार में। तो 6 दूना के 12, कितना कितना उसको स्पीड कितनी आई उसको, 12 किलोमीटर हावर की स्पीड से चलेगा। तो आंसर नंबर कितना है, आंसर बी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक बार और समझा दूं, या मैंने तो वैसे ही एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखा है, समझ में आ जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहीं गलती तो नहीं किया हूं ना, कहीं बताने के चक्कर में मैं कुछ उल्टा सीधा लिख दिया हूँ। घंटे को 18/5 में कन्वर्ट करना है, कोई बात नहीं। हाँ सब सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 में क्या दिया हुआ है, अपनी साइकिल पर सवार एक व्यक्ति 25 सेकंड में 150 मीटर की दूरी तय करता है, तो किमी प्रति घंटे में उसकी गति का क्या है। देखिए यहाँ सेकंड दिया हुआ है, ये ध्यान से पढ़ा करिए, सेकंड और मीटर है, आप पूछा कितना है आपको, किमी प्रति घंटे में। सेम वही रूल जो मैंने 2 नंबर में बताया वही करना है आपको। तो अपनी साइकिल पर सवार व्यक्ति, तो सवार व्यक्ति कोई बात नहीं, डिस्टेंस हमें कितना दिया है, डिस्टेंस हमें दिया है 150 मीटर, 150 मीटर दिया है। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ मीटर है। और ये देखिए हमारा टाइम कितना दिया है, टाइम हमारा दिया है 25 सेकेंड। कितना दिया है, 25 सेकेंड। ठीक है, ये भाई इंग्लिश पे मत जाना, जैसे समझना वैसे समझा रहा हूँ। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। स्पीड निकालना है तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन के टाइम, यही होता है। तो स्पीड निकालने के लिए हमारा डिस्टेंस कितना दिया है 150, और हमें टाइम कितना दिया है 25। तो ये 25 से कितनी बार में चला जाएगा, 25 25 125, 25 छक्का 150। ठीक है, आप 25 से कम 25, मतलब हमारा कितना आया 6/1। तो चाहो तो आप यहाँ से ये काटने के बजाय मैं यहीं से हम घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ से कैलकुलेटर ज़्यादा हो जाएगा। तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए मैं 18/5 से कर लेता हूँ। 18/5 से, तो 5 से 3 बेर में जाएगा। ठीक है, 3 बेर में जाएगा। और ये जो 30 है ये हमारा कितना, ये 50 25, और ये 5 छक्के 30, ये 6 बार में। तो अब यहाँ से हमें कितना चला जाएगा, अगर 18 से मल्टीप्लाई 6 में, 18 से मल्टीप्लाई अगर हम 6 में करते हैं तो कितना बार में जाएगा, 18 5 90, 18 छक्का 108 होगा ना। 108 में जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 दूना के 10, 5 एक कम 5, और यहाँ 3 बचेगा। 3 में मतलब कि 6, मतलब 21.6, मतलब हमारा क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड आएगी 21.6। देखिए ऑप्शन नंबर बी दिया है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चाहो तो वैसे भी आप कर लिए होते, जैसे मैंने यहाँ काटा था ना इसको, कि 5 3 15, मैंने पहले ही काट दिया था। 25 से 6/1 आया था। तो आप इसको अगर जब 18/5 से मल्टीप्लाई किए होते तो वही आता। 18 से अगर 6 में करते तो 108 आता। 108 में जब 5 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है, 21.6 आता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है, नागपुर से इलाहाबाद जाने वाली ट्रेन की गति 100 किमी प्रति घंटा है, मतलब 1 घंटे में वो 100 किलोमीटर की गति तय कर रही है, उसकी स्पीड है। जबकि इलाहाबाद से नागपुर वापस आने पर इसकी गति 150 किमी प्रति घंटा है। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत गति पूछा, तो औसत गति आपको पता नहीं है। स्पीड एवरेज क्या होती है, स्पीड एवरेज होती है हमारी
2 गुना के S1 गुना के S2, स्पीड 1 है स्पीड 2, ठीक है। और ये S1 प्लस S2 ये होता है, ये हमारी फार्मूला होता है। जब भी अगर आप दो स्पीडों की बात करें और उसकी औसत एवरेज पूछे तो यही फार्मूला लगा के आप सिंपल से यूज कर सकते हो। लेकिन इसका एक और तरीका होता है, टाइम वर्क से ये करवाते हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है हमको लगता है, क्योंकि और इसको चाहो तो आप एवरेज से भी कर सकते हो। और इसका एक और मेथड होता है, उसका मेथड माइंड में क्या है, बहुत बढ़िया है, रुको रुको बता रहा हूँ, मुझे याद है, जुबान पे नहीं आ रहा है, उसको बोलते हैं एलिगेशन मेथड से भी आप बीच का मान के इससे कर सकते हो और नॉर्मली इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। देखिए अब यदि नागपुर से इलाहाबाद जाने वाली स्पीड 2 है तो 2 गुना के, मैंने पहला स्पीड क्या है 100 है, मैंने 100 रखा। फिर दूसरा स्पीड क्या है 150 है, मैंने 150 रखा। फिर अपान के फिर इन दोनों को जोड़ना भी है, देखिए स्पीड फर्स्ट स्पीड 2, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। तो अगर मैं इनको अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करने से बढ़िया मैं यही काट लेता हूं, तो ये से 1 से 0 1 0 25 से ये 4 बार में, तो 15 चौक को 60 और 60 दुना के 120, मतलब कि 120 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से वह चलेगी, ठीक है। ये हमारा उसका एवरेज स्पीड हो गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए बहुत इजी होता है, आप इसको जोड़ के बताऊंगा तो करते ही रह जाओगे, इसलिए इसका इजी तरीका यही होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, एक लड़का 2.5 घंटे में 20 किमी दौड़ता है। 2.5 घंटे मतलब ये टाइम दिया हुआ है। और ये अब मैं हर बार नहीं लिखूंगा, और डिस्टेंस और टाइम अगर लिखना पड़े तो बताना आप लोग। अब क्योंकि मैं करीबन 10 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन में एकदम लगातार लिख के बताया हूँ, तो आप सोच रहा हूँ कि यहीं पे लिख देता हूँ, तो यहाँ से समझ जाओगे। देखिए टाइम दिया हुआ है 2.5 घंटे, अब 20 किमी दौड़ता है, मतलब कि डिस्टेंस दिया हुआ है 20। वह पिछली गति की दुगुनी गति से 32 किमी दौड़ने में कितना समय लेगा, मतलब कि वह दौड़ने में कितना समय लेगा। तो पहली बात कि हमें डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है ना, ठीक है। अब हमें डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है तो हमें निकालना क्या है, स्पीड निकालना है। स्पीड निकालने के लिए स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन के टाइम। तो हमें डिस्टेंस कितना दिया है 20 और टाइम कितना दिया हुआ है 2.5। और इसमें एक चीज आप लोग नोटिस करो कि सब में देखिए घंटे में दिया, हमको कहीं कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है। तो घंटे में दिया है, तो अगर मैं यहाँ से इसको दशमलव हटाने के लिए मैं ऊपर एक 0 बढ़ा दूं तो यहाँ पे हो जाएगा 200 अपॉन के 25, मतलब 25 से ये कितनी बार में जाएगा, 25 चौको 100, 25 अट्ठे के 200 होता है ना, तो यहाँ पे 8 बार में जाएगा, मतलब कि स्पीड हमारी 8 हो गई, ठीक है। तो स्पीड हमारी 8 आ गई, तो स्पीड 8 आ गई, तो फिर बोल रहा है कि टाइम लेगा। तो हमें टाइम का फार्मूला क्या होता है, टाइम का फार्मूला होता है कि डिस्टेंस अपॉन के स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन के स्पीड, तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करें, डिस्टेंस हमारा कितना दिया 32 दिया है, और हमें कितना निकालना है, और हमें स्पीड कितनी दी हुई है, सॉरी ये 32 किमी दौड़ने में ना, हाँ सही है, डिस्टेंस 32 दिया हुआ है, हमें स्पीड कितना है, स्पीड हमने निकाला है 8। तो अब टाइम कितना आ जाएगा 8 चौक को 32, मतलब कि 4 घंटे उसको लगेंगे, ठीक है। 8 या 16 3 8 चौक को 32 सही, तो 4 घंटे लगेंगे। क्यों आंसर क्यों मेल नहीं खा रहा है, 4 घंटे लगेंगे तो 4.5 घंटे, 2.5 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे ही क्यों दिया है। 25 चौको 100, 25 अट्ठे के 200 सही तो है, गलत कहाँ है। ओ 2 मिनट कुछ है नहीं, कुछ नहीं बता रहा हूँ, कुछ हुआ नहीं है, सब सही है, रुकिए हम बताते हैं। देखिए इसमें कुछ हुआ नहीं है, देखिए बताएं क्या है। मैंने दूसरी लाइन को ये ध्यान से नहीं पढ़ा, देखिए ध्यान से पढ़ना चाहिए, 2-3 बार पढ़ना चाहिए, माइंड में याद नहीं रहता है। वह पिछली गति से, जो ये पिछली गति है, पिछली गति से वह दुगुनी गति से मतलब जो स्पीड हमने निकाला है वो 8 है, और इसको दुगुनी गति से वह कितना दौड़ रहा है 32 दौड़ रहा है, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। दुगुना गति करोगे तो 8 तो गति से वो पहले दौड़ ही रहा था, अब उसकी दुगुनी गति से दौड़ेगा, मतलब 16 से दौड़ेगा। तो स्पीड 16 हो गई, तो 16 से जब इसको काटोगे तो इसका आ जाएगा 2 आवर, ठीक है। 2 घंटे में वो कवर कर लेगा, जो वो 4 घंटे में कवर कर रहा था वो 2 घंटे में कवर कर लेगा, ठीक है। सॉरी आप लोगों को दिक्कत हुआ, थोड़ा सा मैंने ये क्वेश्चन को ध्यान नहीं दिया, बाकी सारा कॉन्सेप्ट और जैसे सॉल्व करते हैं वो एकदम सब सही था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है
एक ट्रेन एक स्थान ए से सुबह 6 बजे शुरू होती है और उसी दिन शाम 4:30 बजे दूसरे स्थान बी पर पहुंचती है। यदि ट्रेन की गति 40 किमी प्रति घंटा है तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सिंपल सा समझिए। दो ट्रेनों की बात कर रहा है, ए और बी की बिंदु है, मतलब ए से बी पे जाना है और ए से ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। ए और बी दिया हुआ है। अब बोल क्या रहा है, बोल हमारा क्या रहा है, बोल ये रहा है कि जो ए से बी पे जाता है तो वो क्या है, ए से बी पे जाता है और वो भी 6 बजे शुरू होती है, 4:30 बजे बी पे पहुंच जाती है, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस, हमें टोटल डिस्टेंस पूछा, देखिए पूछा है कि ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो डिस्टेंस हमारा क्या होता है, स्पीड गुना के टाइम होती है ना, या टाइम गुना की स्पीड, जिधर से भी मल्टीप्लाई करिए डिस्टेंस ही आएगा। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 40 किमी दिया हुआ है। देखिए यदि ट्रेन की गति 40 किमी प्रति घंटा है, ठीक है, और वह 6 बजे शुरू होती है, तो 6 बजे शुरू होती है और वह 4:30 बजे पहुंच जाती है। तो पहली बात क्या, आप यहाँ आपको स्पीड दी हुई है 40। अब हमें टाइम की जरूरत है, तो टाइम आप ऑलरेडी आप अपने माइंड से भी निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ से देखिए 6 बजे निकलती है, 6 बजे जो मॉर्निंग में 6 बजे मॉर्निंग में निकलती है, 4:30 बजे यहाँ पहुंच जाती है। तो इनके बीच में कितने घंटे का गैप है, कितने का गैप है बताइए, 4.5 घंटा। तो यही हो गया, एक से जोड़ोगे 4.5 घंटा और फिर 12 तक 6, तो कितना हो गया, +6, मतलब हो गया 10.5 घंटे। 10.5 घंटे हो गए कि नहीं हो गए, 10.5 घंटे उसको लगे हैं पूरे जाने में। तो हमें टाइम पता चल गया, टाइम कितना निकला है हमारा 10.5। मतलब अगर हम इस 30 को 0.5 लिखूंगा तो 10.5 घंटे होंगे। मैं अगर इसको 0.5 लिख दूं तो नहीं ये पढ़ सकोगे कि नहीं 10.5 घंटे लिखे हैं, इससे मल्टीप्लाई में आसान होता है, ठीक है। अब देखिए, चाहो तो वैसे भी आप अंदाजे से भी कर सकते हो कि 10 चौको 40, 10 चौको 40 और 1 0, 400 से ऊपर ही आएगा। तो 400 से ऊपर आएगा तो ये तो होगा नहीं, ये होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। सिंपल सा अगर ये पॉइंट से दिक्कत हो रही है, जैसे कि जो 30 मिनट लिखा है इससे आपको दिक्कत हो रही है, तो आप इसको नॉर्मली अपने माइंड से भी सोच सकते हो कि 10 चौको 40 और ऑप्शन देखो कि सब में 400 दिया हुआ है, 400 से कम दिया है और 400 से ज्यादा होना चाहिए, तो ऑप्शन ए को आप वैसे ऑटोमेटिकली क्लिक कर सकते थे। और अगर 5 से करोगे तो 5 चौको 20, मतलब कि +20, मतलब कि 420 किमी जाएगा। ये हमारा आंसर, ये होता है सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 आदमी एक साथ एक निश्चित दूरी चलना शुरू करते हैं। 4 किमी घंटा की गति और दूसरा 3 किमी घंटा की गति से पहला आदमी दूसरे आदमी के आधे घंटे पहले पहुंच जाता है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब 2 आदमी है, एक ही निश्चित दूरी एक ही है, मतलब कि डिस्टेंस उनका कांस्टेंट है। जो ये डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस उनका कांस्टेंट है, मतलब कि वो एक ही दूरी को जैसे भी चल के पूरा कर रहे हैं, मतलब कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब कांस्टेंट है तो पहली बात बताइए कि इसका एक आपको सिंपल सा फार्मूला बता देता हूं, ये याद रहे, क्योंकि इसको बेसिक से करोगे तो करते ही रह जाओगे। S1 स्पीड S1 और स्पीड S2, और ठीक इसी का जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो इसका रेसिप्रोकल होता है, मतलब उल्टा होता है। तो आप इसको टाइम का उल्टा होता है, मतलब अगर स्पीड अगर हमारा S1 S2 और डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का ठीक उल्टा हमारा टाइम होता है। तो यहाँ पे T2 और T1 होगा, ठीक है। ये होता है ये फार्मूला, बस इतना याद रखिएगा, इससे आप लोग कर लोगे, इससे आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्पीड और ये टाइम, मैं यहाँ पे एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन होंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टाइप है, होंगे। अब देखिए पहला स्पीड दिया है 4 किमी, देखिए पहला स्पीड 4 किमी और फिर इसके बाद बटे कितना है, दूसरा स्पीड दिया है 3 किमी, ठीक है। अब ठीक इसी का उल्टा कीजिए, टाइम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। तो देखिए 4 में वो 3 यूनिट चलता है, 4 में वो कितना यूनिट चलता है, देखिए 4 है, 4 में ये 3 यूनिट चलता है, ठीक है। और ये 3 यूनिट में ये 4 यूनिट, मतलब क्या, इससे ये क्या है, -1 का ले रहा है, -1 ले रहा है ना, मतलब ये 3 यूनिट में 4 चल रहा है और ये 4 में 3 चल रहा है, मतलब कि 1 यूनिट कम चल रहा है। 1 यूनिट किसके बराबर दिया है, 1 यूनिट
एक यूनिट कितने के बराबर दिया? एक यूनिट 5 घंटे के बराबर दिया। एक यूनिट कितने के बराबर दिया है? 5 घंटे के दिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे जब 5 घंटे के बराबर दिया है तो हमें निकालना है कि दूरी ज्ञात कीजिए। तो चाहे आप जिस नीचे वाले को पकड़ लो चाहे ऊपर वाले को, जिससे भी पकड़ोगे आपका आंसर सेम आएगा। तो मैं 3 यूनिट का निकालूंगा। अगर 3 यूनिट का निकालूंगा और वो भी देखिए 5 घंटे नहीं दिए, 5 घंटे नहीं, मतलब ये 0.5, मतलब ये आधा घंटा। जो देखिए कहाँ लिखा है, कहाँ गया ये जो आधे घंटे पहले पहुंचते, तो आधे घंटे को मैं ये जो 0.30 था, सॉरी ये जो 0.30 था, इसको आप आधा, मैं 0.5 लिख दूंगा तो कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी ना, बस वही लिखा हूं मैंने, ठीक है। 0.5 अगर मैं तीन यूनिट को, जो ये 3 यूनिट ज्यादा ले रहा है देखिए क्या लिखा, क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए एक बार। एक 4 किमी घंटा की गति से और दूसरा जो है 3 किमी घंटा गति से पहला आदमी दूसरे आदमी से आधे घंटे पहले पहुंच जाता। तो हम पहले आदमी को, ये जो पहले आदमी का ही हमें निकालूंगा ना, पहले आदमी आधे घंटे पहले पहुंच रहा है तो दूरी ज्ञात कीजिए। तो मैं पहले आदमी को पकड़ा हूं, उससे कर रहा हूं, क्योंकि वो 1 यूनिट कम लिया, तो 1 यूनिट के बराबर 0.5 घंटे, 5 मतलब आधा घंटा लिया है। तो आधा घंटा को उसने क्या, 3 यूनिट, 1 यूनिट का 0.5 होगा, तो 3 यूनिट का कितना लेगा? 3 यूनिट का कितना लेगा आप बताओ? 3 यूनिट का लेगा 15, मतलब कि 0.15, मतलब 1.5 आवर लेगा, ठीक है। 3 यूनिट में वो 1.5 घंटे लेगा। और 1.5 घंटे का अब हमसे पूछा है कि दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी हम कैसे निकालेंगे? दूरी निकालने के लिए सिंपल सा डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस के लिए स्पीड गुना के टाइम होती है। तो स्पीड हमारा कितना है? स्पीड कितना है आप ही बताओ? तो स्पीड हमारा कितना दिया है? स्पीड, अब हम नीचे जाएंगे, स्पीड हमारी नीचे से यहां से भी करोगे तो यहां भी आएगा। और स्पीड हमें कितना दिया? 4 दिया। तो स्पीड हम 4 कहेंगे, और हम टाइम कितना निकालना है? 1.5 घंटे निकालते, 0.5। तो अगर मैं 15 चौको 60 कर दूंगा तो मतलब पॉइंट एक, तो मतलब 6 किमी हुआ चलेगा। टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस 6 किमी है, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप समझना जरूर। इसको 2 बार से 3 बार लेक्चर ये देखना। देखिए लिखा हुआ, एक बस को 15 घंटे में 120 किमी की दूरी तय करनी होती है। यदि यह आधी यात्रा को 3/5 समय में पूरा करती है तो शेष दूरी को शेष समय में तय करने की गति कितनी होनी चाहिए? ठीक है, कोई बात नहीं, घंटे में सब दिया, सब घंटे में चले, कोई दिक्कत नहीं। अब घंटे में दिया है। अब देखिए यहाँ पे मैं एक पॉइंट लगाता हूं और एक तीर खींच के समझाता हूं, ठीक है, मैंने कर लिया। अब देखिए वह 100 टोटल जो ये दूरी है यहां से यहां तक की दूरी, वह कितना है? 120 किलोमीटर है, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये आधी दूरी वह 60 किमी में चल रहा है, 60 किमी। फिर बाकी के जो 60 किमी है वह कितना चल रहा है? देखिए लिखा क्या है, 15 घंटे में 120 किमी की दूरी तय करनी है, मतलब तय करनी है 15 घंटे में ही तय करनी है। और यदि आधी दूरी को 3/5 में कर रहा है, 3/5, और बाकी शेष समय में तय करता है, तय करने की गति कितनी होनी चाहिए, मतलब बाकियों को कितने समय में तय करनी चाहिए। तो आप देखिए सिंपल सा है, तय करनी है। तो पहली बात आपको ये पता है, आपको एक चीज हिंट दे दिया है कि 3/5 में, और वो भी 15 घंटे। अगर मैं इनको कन्वर्ट करके अपना घंटा निकाल लूं कि ये कितना किया है 15 घंटे में, कितने घंटे इसने किया है, तो मैं उसको करने के लिए क्या करूंगा? सिंपल सा देखिए एक भाषा में बताता हूँ। जैसे कि अगर ये 3/5 में, मतलब ये जो घंटा लिया है, समय लिया है, वह 60 किमी में लिया है। 60 किमी में ये टोटल इतने में लिया है ना, 3/5 टाइम ये टाइम जो लिया है। तो अब अगर मैं टोटल तो 15 घंटे उसको लेने हैं, ये जो टोटल है ये 15 घंटे उसको टोटल लेने ही लेने हैं। लेकिन अब मैं चाहूं तो इस टोटल में से अगर इतना टाइम घटा दूंगा तभी तो हमको पता चलेगा ना बाकी के लिए वो कितना टाइम लिया है। तो मैं इससे देखिए ये 3/5 है, तो मैं 5 से 5 को काट दूंगा तो कितनी बार में जाएगा? 5 हैं 15, मतलब कि 3 तरीके 9, वह टोटल 9 घंटे लिया है 60 किलोमीटर जाने में, ठीक है, पहली दूरी को। अब आधी दूरी को तो 9 घंटे में ले लिया, बाकी दूरी 60 किमी बची। तो दूरी ये है, तो स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दूरी हमको दिया हुआ है 60 किमी,
ठीक है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन के टाइम। तो टाइम हमें कितना दे दिया है, 9 घंटे। तो बाकी 9 घंटे तो हमारा दूरी तय कर ही चुका है। तो 15 माइनस अगर हम 9 करेंगे तो हमारी दूरी कितनी बचेगी, अगर हमारी दूरी कितनी बचेगी, 5 एक 6, तो 6 घंटे बची। तो 6 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो उसको बाकी दूरी तय करने में 10 किमी की स्पीड लगेगी, ठीक है। तो स्पीड हमारा कितना निकल के आया, स्पीड हमारा निकल के आया 10 किलोमीटर आवर, ठीक है। ये रहा हमारा आंसर, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहां लिखा हुआ है, एक आदमी पाता है कि यदि वह 3 किमी घंटा की गति से चलता है तो वह 20 मिनट लेट पहुंचता है, ठीक है। और यदि वह 4 किमी घंटा की गति से चलता है तो 10 मिनट पहले पहुंचेगा। उसे कितनी दूरी चलनी है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए आप एक चीज इसमें देख रहे हो, एक आदमी पाता है कि वह 3 किमी जो घंटा है की गति से चलता है तो वह 20 मिनट लेट पहुंचेगा। और यदि वह 4 किमी घंटा की गति से चलता है तो 10 मिनट पहले पहुंचेगा। आप एक चीज देख रहे हो, इसमें डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब डिस्टेंस की कोई बातें नहीं कर रहा है। देखिए डिस्टेंस जो है ये कांस्टेंट है। देखिए मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि कांस्टेंट होगा तो आपको क्या करना है, सिर्फ रेसिप्रोकल करना होगा, S1 S2 और इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, ये करना है। और ये करना है तो आप सिंपल सा यहाँ पे मुझे बताना ना पड़े, आप ये ऑलरेडी अपने से कर लोगे। मैंने अब जस्ट हिंट दे दिया कि डिस्टेंस कांस्टेंट है और उसका फार्मूला ये होता है और स्पीड। और अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। क्या पूछा है कि दूरी, टाइम पूछा, तो टाइम, तो हमें स्पीड कितना दिया है, 3 दिया है। 3 पहला 3 है, दूसरा कितना है, 4 है। और इसी का ठीक उल्टा हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। और अब देखिए जो है ये 3 में ये 4 यूनिट चल रहा है, 3 में ये 4 यूनिट चल रहा है, ये 4 में 3 चल रहा है। तो ये पहले वाले से कितना कम ले रहा है, पहले वाले से 1 कम ले रहा है। पहले वाले से 1 कम ले रहा है ना, तो पहले वाले से अगर 1 कम ले रहा है तो हमें क्या करना है, 1 यूनिट की कितनी दिया, 1 यूनिट का कितना दिया हुआ है। देखिए 1 यूनिट का कितना दिया, 20 मिनट लेट और 10 मिनट पहले, मतलब कि 20 10 30, मतलब जुड़ जाएगा ना। जैसे आप अगर माइनस हो प्लस हो तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यही हो गया। तो हमारा 30 यूनिट दिया, 30 यूनिट मतलब 1 यूनिट का। तो आप अब देखो कि अब हमने नीचे वाले का लिया तो 4, अब स्पीड कितनी दूरी चलेगा, तो दूरी चलेगा तो हम इसको क्या करेंगे आपको बताओ, 3 यूनिट। अब हम स्पीड चलेगा मतलब दूरी चलेगा, तो दूरी के लिए हमको क्या है, टाइम निकालना है। स्पीड हमको तो ऑलरेडी दिया है, टाइम निकालने के लिए 3 यूनिट का पता करेंगे। 3 यूनिट का पता करने के लिए क्या हो जाएगा, 30 से जब 3 में गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। और 90 यूनिट मतलब 90 यूनिट हो गया। और ये 90 यूनिट जो है वह अगर हम टाइम में देखा जाए तो कितना टाइम उसको लगेगा, टाइम निकालना है ना, क्योंकि दूरी को निकालना है। और हमें स्पीड ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमें टाइम को पता करना है। तो 90 मिनट मतलब कि 90 मिनट लगेंगे उसको। 30 मिनट तो लग ही रहते हैं। ये जो 30 मिनट में यूनिट में आपको समझा रहा हूं, सॉरी गलती हो गया, ये यूनिट नहीं होगा, ये मिनट होगा। देखिए ये मिनट होगा 30 मिनट और ये भी मिनट होगा। तो 90 मिनट को हम क्या कहते हैं, 1 घंटा 30 मिनट, मतलब कि 1.5 घंटे में यहाँ लिख देता हूँ, सिंपल सा 1.5 घंटा। और 1.5 घंटे को जब आप किसके वाले से हम कर रहे हैं सॉल्व, दूसरे वाले से, और दूसरे वाले से सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा 4 यूनिट। तो 4 स्पीड 4 है तो 1.5 गुना के 4 करेंगे, ये टाइम हो गया, ये स्पीड हो गया। तो हमें स्पीड डिस्टेंस निकल के कितना आएगा, 15 चौको 60, कितना आएगा 60, मतलब कि 60 मतलब पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट हटा दूं तो ये कितना आंसर हो जाएगा, 6 किलोमीटर आवर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए स्पीड हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने 80 किमी की दूरी 7 घंटे में आंशिक रूप से और 8 किमी प्रति घंटे की दर से पैदल और आंशिक रूप से 16 किमी प्रति घंटे की गति से साइकिल से तय करता है। पैदल तय की गई दूरी, क्या क्वेश्चन है। हाँ सिंपल सा, अब और एक बार और समझाते हैं। देखिए लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा एक ही में 2-3 लैंग्वेज का प्रयोग किया है। क्वेश्चन बहुत ही इजी। देखिए
मैं भी बताऊंगा, आपको एकदम इजी लगेगा। बस आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, पढ़िए पहले। क्वेश्चन को जब ना समझ में आए तो 10 बार पढ़ा जाता है, और वही हमको लगता है समझ में नहीं आएगा तुमको, तो इसलिए एक बार और पढ़ाओ। देखिए, एक व्यक्ति ने 80 किमी की दूरी 7 घंटे में, मतलब 80 किलोमीटर की दूरी है, डिस्टेंस दिया है 7 घंटे में, मतलब कि ये टाइम दिया है, ये डिस्टेंस दे दिया। फिर आंशिक रूप से मतलब तय करता है 8 किमी की घंटे की गति से दर, वो क्या 8 मतलब ये स्पीड दिया हुआ है, और वो भी कितना पैदल तय करता है। और जो बाकी आंशिक रूप से है वो 16 किमी घंटे के, मतलब ये स्पीड 3 दिया है, स्पीड 3 दिया है, एक स्पीड, ये स्पीड 2 है, स्पीड फर्स्ट, स्पीड 2, ये स्पीड 2। फिर इसके बाद पूछ रहा है कि पैदल तय की गई दूरी क्या है। तो सिंपल सा है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप देखें। ठीक, इसमें थोड़ा समीकरण बनाना है। देखते हैं क्या कर रहे हैं, समीकरण बनाना पड़ेगा तभी तो इनको समझाएंगे। वैसे तो अपने शॉर्टकट में हो जाएगा समझाने के लिए, बेसिक जाना है। देखिए, इसको बेसिक से समझना पड़ेगा। देखिए, ये डिस्टेंस है, आपको पता है डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड गुना के टाइम होगा, ठीक है। अब ये देखिए टोटल दिया है 80 किलोमीटर, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है, देखिए 8 मल्टीप्लाई की x करेंगे 8 किमी घंटा की गति से, मतलब हमारा क्या ये स्पीड है, और ये टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो हमारा ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है टोटल वो निकल के आएगा, ठीक है। 8 गुना के x करेंगे, फिर ये x जो है ये टाइम है, ठीक है, याद रखना ये टाइम है, और ये जो 8 है मैंने लिख रहा हूँ ये स्पीड है, ठीक है, तभी 18 आएगा। इसको बेसिक से ही करना पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं है। फिर 112 112 कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, क्या माइंड में चल रहा है, पहले ही एक कदम आगे बढ़ूंगा तो लड़कों को और नहीं समझ में आया। यहाँ प्लस देखिए 16 किमी, दूसरा स्पीड क्या है 16 किमी, देखिए, और आंशिक रूप से 16 किमी घंटे की गति से, तो 16 स्पीड हो गई, ठीक है। अब देखिए मेन चीज, अब हमें इसमें क्या करना है, 7 घंटे में वो आंशिक रूप से 80 किमी की दूरी तय करता है, टोटल वो 7 घंटे। तो यहाँ से 7 माइनस का अगर यक्स करूंगा तो टाइम पता चल जाएगा। जो ये बचा समय है, वो बचा समय में से 7 में से अगर मैं बचा समय, ये जो है ये बचा समय हुआ ना, ये बचा समय है, मैं लिख लिख के एकदम टाइप वाइज एकदम एक एक क्वेश्चन के प्रति की जो आपको एकदम थोड़ा भी डाउट ना रहे। देखिए 7 माइनस के एक्स करूंगा, 7 घंटे टोटल हुआ 80 किलोमीटर जाने में लेता है, तो अगर यक्स उसमें से ये जो टाइम हमें नहीं पता है, अगर ये 7 में से x माइनस करूंगा तभी तो हमें टाइम पता चलेगा ना टोटल में से। अब देखिए, अब दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप में हम इसको ये 7 माइनस दोनों समीकरण को जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 80 इज इक्वल टू 8x, 8 से जब x में मल्टीप्लाई करेगा तो 8x, और जब हम 8x फिर इसके बाद प्लस, फिर ये 16 से जब 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 112 आएगा, और ये इसमें जब हम माइनस करोगे तो यहाँ प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 16x, कितना आएगा 16x, ठीक है। और जब 16x तो ये जो 112 है जब इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 32 चला जाएगा, माइनस का 32 प्लस इधर आके माइनस 32 होगा, माइनस 32 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, और ये जो इधर क्या आ जाएगा हमारा, ये जब इधर जाएगा तो ये माइनस का 8x हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस से तो माइनस कट ही जाएंगे, और ये जो x के बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 चौको 32, x बराबर कितना आ गया 4 आ गया, तो 4 आ गया तो 7, अगर 4 आ गया तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना था, फिर पूछा क्या है हमारा 4 घंटे आ गया ना, 4 घंटे, मैंने जस्ट वही आपको ऊपर भी बताया था, 4 घंटे x निकाल दोगे तो 7 में से 4 पता चल जाएगा, 4 घंटे उसने लिए, तो 4 घंटे बचे, तो 4 घंटे में से हम क्या करेंगे बताइए, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस किससे निकालोगे, 8 किमी प्रति घंटे की दर से पैदल की गति पूछा, देखिए लिखा हुआ है पैदल की गति पूछा है, तो पैदल की गति कितना है 8 किलोमीटर की गति, मतलब कि स्पीड कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, ठीक है। और फिर उसके बाद
टाइम हम कितने निकाले हैं, 4 निकाले हैं, तो 4 निकाले हैं तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस के लिए इज इक्वल टू 8 गुना के 4 करेंगे तो 8 चौको 32 किलोमीटर दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत लेंदी भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही तराजू में सारे क्वेश्चन को आप लोग तोलने लगो कि हाँ नहीं सबके सब ईजी आते हैं। कुछ क्वेश्चन बेसिक से करना पड़ता है और बेसिक आना भी चाहिए, बेसिक नहीं आएगा तो हर जगह शॉर्ट ट्रिक नहीं काम आएगी। देखिए लिखा हुआ है, रिया अपने परिवार के साथ 40 किलोमीटर की घंटा की गति से कार द्वारा बड़ौदा से सूरत की यात्रा की। 50 किमी घंटा की गति से बड़ौदा लौट आई। पूरी यात्रा के लिए औसत गति, तो औसत गति जस्ट मैंने आपको ऊपर बताया था कि औसत एवरेज जो होती है 2 गुना के S1 गुना के S2 अपान के S1 प्लस का S2, मैंने ये जस्ट आपको ऊपर बताया था ना, ये वही है। और अब देखिए इसको आप करोगे कितना, 40 गुना के 2 गुना के 50। अब इसमें कुछ बताऊंगा नहीं क्योंकि मैं 1000 बार बता चुका हूँ, ठीक है। अब ये देखिए 40 प्लस का 50 इज इक्वल टू 90। इसको 90 जोड़ने पे 90 होगा और 90, तो मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से 90 है, चाहो तो आप इसको यहाँ से डायरेक्ट काट सकते हो, लेकिन काटूंगा तो मल्टीप्लाई में कहीं दिक्कत तो नहीं होगी। 50 से 50 40 मतलब नहीं गड़बड़ होगा, तो ये 50 मतलब 5 चौको 20, 20 दुना के 40 मतलब के 40 और डबल 0 4000 अपान के 90, ठीक है। ये 1 0 से 1 0, अगर 400 को 9 से काटूंगा तो ये कितनी बार में जाएगा, 4 9 के 9 त्रिका 27, 9 दूना 18, 9 तिरसठ, चौको 36, चौको 36 4 बार में, फिर 36, तो यहाँ पे बचेगा कितना 4 और 4 बचेगा फिर 0, 9 चौको 36 मतलब कि 44 लगभग जाएगा। 44 सही जाएगा, मतलब ये तो 45 वाला होगा नहीं, और ये जो पॉइंट में दिए ये पूरा कटेगा ही नहीं, और ये 45 नहीं जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि ये पूरा नहीं कटेगा। मैं ऑलरेडी मुझे देखने से ही पता चल रहा है, क्योंकि 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 9 का मल्टीपल है ही नहीं तो कटेगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पूरा कटता तब है जब अगर वहां पे मल्टीपल होता है। देखिए मल्टीपल, ये 9 से ये पूरा दिखा रहा है कि पूरा कटा हुआ है, पूरा कटेगा ही नहीं, कभी नहीं कटेगा। और ऑलरेडी यहाँ देखिए 45 है तो 44 बेर जीबे करेगा, तो ये 45 कहाँ से आ गया। और ये जो पॉइंट में दिया है ना, ये मैं इसको देख के ही समझ गया हूँ कि वो पूरा तो कटने वाला है नहीं, तो ये पॉइंट के बाद ये 78 के बाद ये खत्म कर दिया, मतलब ये गलत है। और ये इसमें ये देखिए 44 बार ले भी गया है और इसको उस बटे में सही कर दिया है, मतलब कि ये पूरा संभावना 100% है कि यही आंसर होगा। आप सॉल्व करोगे तो यही पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। एक यात्रा में 60 किमी घंटा की गति से 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। यदि गति 15 मिनट सेकेंड है, गति जो है मतलब स्पीड जो है 15 मीटर सेकेंड है, तो यात्रा में कितना समय लगेगा। पहली बात आप देखिए यहाँ घंटा दिया, यहाँ मीटर सेकेंड दिया है, तो ये तो बहुत गलत काम है। और इसको आपको सॉल्व करने से पहले ये जो 4 घंटे 30 मिनट है इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर लो पहले। अगर पहले कन्वर्ट नहीं किए तो आपको दिक्कत होगी। तो हम पहले जो ये 30 मिनट है, मैं इसको चाहूँ तो सिंपल में भी लिख सकता हूँ। देखिए जैसे कि लिखा है डिस्टेंस हमें निकालना है, स्पीड दिया हुआ है गुना के टाइम दिया हुआ है, तो हम डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, स्पीड हमें दिया है 60 गुना के, और ये जो घंटा है इसको मैं चाहूँ तो 4.5 ये 4.5 घंटे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 4.5 हमने लिखा, तो हमें डिस्टेंस निकल के कितना है, डिस्टेंस निकल के आया कि हमारा 45 दुना के 90, 90 दुना के 180, 180 दुना के 18 दुना के 36, 360 आएगा। कितना आएगा, 360 आएगा। कितना आएगा देखिए 2 मिनट, 45 दुना के 90, ठीक है। फिर उसके बाद 45 दुना के 90 एंड प्लस का 45 दुना के 90, 9 त्रिका 27 मतलब कि ये 9 त्रिका 27 मतलब कि 270 लगभग आएगा, ठीक है। देखिए ये 270 आएगा, ठीक है। यही होगा ही क्योंकि एक स्थान पे हमारा ये दशमलव है, तो 270 मतलब डबल 0, 3 0 होना चाहिए, लेकिन ये 1 0 से हट जाएगा ये दशमलव, तो ये 2700 आएगा, ठीक है। अब 2700 आएगा तो ठीक है 2700। अब 2700 तो हमारा डिस्टेंस निकल के आया, ये जो डिस्टेंस है ये 2700 निकल के आया डिस्टेंस। अब मेन चीज अब पूछा कि अब मीटर सेकेंड में है, हमें डिस्टेंस पता चल गया। अब टाइम दिया, ये जो गति है ये स्पीड दिया हुआ है। अब डिस्टेंस
तो आपको पता है ना कि डिस्टेंस जो होता है टाइम निकालने के लिए क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन की स्पीड होता है। तो स्पीड भी पता है और डिस्टेंस भी पता है, तो टाइम हम निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। डिस्टेंस हमारा 2700 हो गया और टाइम कितना दिया 15 मीटर सेकेंड। तो पहली बात 15 मीटर जो सेकेंड दिया उसको आपको घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। घंटे में कन्वर्ट करने के लिए मैंने जस्ट आपको क्या बताया था कि 18/5 से मल्टीप्लाई, मीटर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो, मीटर सेकेंड को घंटे में कन्वर्ट करना हो 18/5, और अगर घंटे में कन्वर्ट मीटर सेकेंड घंटे को मीटर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से पहले हम इसको काट लेते हैं, थोड़ा सा इजी होगा। 3×5 = 15, 9×3 = 27, मतलब 3 9 बार में जाएगा, ये 900, और ये तो यहाँ से हमारा हमें इजी करने के लिए और करना हो 900/5 गुना के 18/5, ठीक है। तो ये 90 कितनी बार में 5 से जाएगा, 18 बार में जाएगा। 18×5 = 90 होता है ना, ये 18 बार में जाएगा 180, और ये 5 से कितनी बार में जाएगा, 5 15 बचेगा 3 6, ये 36 बार में जाएगा। 36 गुना के 18 कितना हो जाएगा, 36 गुना के 18 कितना हो जाएगा, 36 गुना के 18 कितना घंटा होना चाहिए। इसको यहाँ से कैलकुलेटिव इजी करने के लिए इसका आंसर तो 5 घंटे ही आएंगे। ये देखने से ही पता चल रहा है 5 घंटे ये होगा। ये सब तो मुझे वैसे ही फर्जी लग रहा है, हटाओ फर्जी का, 30 मिनट तो आएगा ही नहीं। अब देखिए इसको और इजी तरीके से करने के लिए मैं और एक तरीका बताता हूँ, ठीक है। देखिए इसका एक और तरीका है और इजी करने का, मैं वो माइंड में पहले नहीं आता है, कोई चीज़ पहले आना चाहिए। अब देखिए, आप चाहो तो यहाँ से ये जो मीटर सेकेंड है आप उसको पहले ही घंटे में कन्वर्ट कर सकते हो। 18/5, 5 से ये 3 बार, 18×3 के कितना हो जाएगा 54, 18×3 के 54। तो आप ये 2700 को जो है 2700 को आप 54 से भी कर सकते थे। ये देखिए 54 से देखिए ये 9 से 6 बार में जाएगा और ये 3 बार में जाएगा, ठीक है। तो ये 300/6, तो ये 6 से आप इसको कितना में काटोगे आप, 6×5 = 30, 6×5 ये 6 से आप देखिए 9×6 = 54 हुआ का ना, 9×3 = 27, मतलब ये 300, 300/6, 6 से जब आप इसको 5 बार में काटोगे तो कितना होगा 50। तो ये 50 जो है कितना लगेगा, हमें टाइम कितना लगा 5 घंटे लगे। ये 50 कहाँ से आएगा, नहीं 5 घंटे ही होंगे, हाँ ठीक है 5 घंटे होगा, ठीक है 5 घंटे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बहुत टाइम ले रहा हूँ यार, ये तो टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चंस बहुत ही लेंदी टाइप के हैं। इसके एक ही क्वेश्चन आएंगे, ये मैं चिंता करना कि 2-3 आ जाएंगे मतलब टाइम खींच लेगा, नहीं एक ही क्वेश्चन है। लिखा हुआ एक कार की गति 54 किमी घंटा है, तो मीटर सेकंड में इसकी गति क्या है, कुछ नहीं। मीटर सेकंड में जस्ट अभी आपको बताया हूँ कि घंटे में कन्वर्ट करना हो तो 18/5 में। अब मीटर सेकंड को घंटे में कन्वर्ट करना हो तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 बार बता चुका हूँ। हाँ देखिए ये 54 दिख रहा है, यह किसका मल्टीपल है 18 का, मतलब कि हमें क्या करना है 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने जस्ट बोला था कि इसका, मैंने ऊपर ही बताया था कि 18 का मल्टीप्लाई जरूर देगा यहाँ पे, ठीक है। 18×3 के 54, 3×5 = 15, मतलब कि 15 मीटर सेकेंड होगा। मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 5/18 से करना है। घंटे में कन्वर्ट करना हो तो इसका ठीक उल्टा होगा 18/5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक कार 25 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि यह गति को 1/5 से कम कर देता है तो कार उस समय में 200 किमी कम दूरी तय करती है। तो कार की गति, कोई बात नहीं, 25 घंटे मतलब स्पीड दिया हुआ है,
निश्चित दूरी है, एक कार 25 घंटे, मतलब टाइम दिया है, प्रति घंटा नहीं दिया, टाइम दिया, निश्चित दूरी तय करती है। यदि यह गति को 1/5 से कम कर रहा है, मतलब स्पीड को कम कर रहा है, ठीक है, उसके बाद वो 200 किमी, मतलब डिस्टेंस क्या है, 200 किमी कम जाती है। कोई बात नहीं, एक निश्चित दूरी मतलब कि एक निश्चित दूरी से वो ये चीज तो क्लियर कर दिया है डिस्टेंस देके कि टाइम कांस्टेंट है। क्या है, टाइम कांस्टेंट है। तो टाइम कांस्टेंट होगा तो हमारा क्या होता है, क्या होता है, d1 अपॉन के d2 इज इक्वल टू s1 के s2 अपॉन के s1 अपॉन के s2, यही होता है ना। देखिए अब यहाँ लिखा क्या है, d1 d2 s1 s2, तो हमारा डिस्टेंस तो पता नहीं है हमें, तो डिस्टेंस नहीं पता, तो d1 d2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s1 s2 तो हमें पता ही है, एक 4 यूनिट है, 4 यूनिट, और एक दिया है 5 यूनिट, 4 यूनिट, एक 5 यूनिट, 1/5 कम हो जाता है ना, अगर 5 डिस्टेंस होगा तो 1 कम कर रहा है, 4 यूनिट, ठीक है, 4 यूनिट, ठीक है। ये कितना है, कितना है, एक का है 1 यूनिट, 1 यूनिट कितना, ये जो डिस्टेंस फर्स्ट है वो 1 यूनिट कम ले रहा है, तो कम ले रहा है, तो 1 यूनिट के बराबर ही 200 किमी दिया हुआ है, 200 किमी दिया, तो हमें 5 यूनिट का निकालेंगे, तो 5 यूनिट का कितना है, 5 यूनिट का 1000 आएगा, ठीक है। 200 से आप 5 में गुना करोगे तो कितना आएगा, 1000 आएगा, इसका इससे गुना करोगे तो 1000 आएगा, ठीक है। 1000 आएगा, 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर से वो 200 कम कर दे रहा है, मतलब कि टोटल तो हमें 1000 है, 1000 में से वो क्या कर रहा है, हमें अब स्पीड निकालना है, तो स्पीड निकालने के लिए हम टोटल 1000 है, जो 1000 अपॉन के कितना करेंगे, 5 को लिया था ना, 5, तो हमें घंटे में कितना है, टोटल 1000 है, उसमें से घंटा हमें 25 घंटे में ही निश्चित दूरी को पूरा करना है। टोटल हमारा जो डिस्टेंस आया वो 1000 है, इसी 1000 को वो टोटल 25 घंटे में उसको करना है, 25 आवर, तो 25 आवर, तो यहाँ से अगर हम 25 टाइम जो है 25 से कर दे तो हमें डिस्टेंस का पता चलेगा, डिस्टेंस का, सॉरी डिस्टेंस का, स्पीड का पता चलेगा ना, सॉरी क्या हो रहा है, स्पीड का पता चलेगा, तो ये 25 चौको 100 मतलब 40, तो स्पीड कितना है, 40 किलोमीटर की आवर चल रहा है, तो हमें कितना है, 200 किमी की दूरी कम करना था, 200 किमी की दूरी कम करना था, तो हमने 200 की दूरी कम भी किया है, 1 यूनिट का, देखिए 1 यूनिट का 200 किमी की दूरी हमने तय कम की, और उसके बाद हमने क्या किया, स्पीड इज इक्वल टू 400 था, स्पीड जो था हमें स्पीड निकालना है, तो 40 किमी प्रति घंटा की गति से वह चल रहा है, कार की गति क्या है, 40 किमी प्रति घंटा की, 40 किमी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये दिख रहा है या छोटा दिख रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। लीजिए, दिखा, ठीक है। अब देखिए इसको लिखना, इसको पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन। एक आदमी 24 किमी की दूरी 6 किमी प्रति घंटा की गति से, मतलब कि किमी की दूरी मतलब ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, हमें स्पीड निकालना है, मतलब 6 चौको 24, मतलब 4 स्पीड हमारा कितना है, 4 किमी है, ठीक है, 4 की स्पीड से चल रहा है। अब देखो दूसरे में है 8 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से 24 किमी, ये सॉरी ये स्पीड दिया हुआ है, ठीक है, स्पीड दिए, टाइम हमारा 4 घंटे आएंगे, टाइम 4 घंटे, ठीक है। अब लिखा हुआ है 24, ये 8 किमी प्रति मतलब ये स्पीड है, और 24 किमी की दूरी मतलब ये डिस्टेंस है, तो 8 त्रिक 24 मतलब कि यहाँ से जो टाइम T1 था वो कितना निकला, 4 घंटे, T2 कितना निकला हमारा 3 घंटे, ठीक है। और अब फिर दूसरे में क्या लिखा है, 12 किमी प्रति घंटे की गति, मतलब ये स्पीड है, स्पीड 3 है, स्पीड 3, और ये क्या, रफ्तार से 24 किमी की तीसरी दूरी को तय करता, तीसरी दूरी हमारे D3 डिस्टेंस है, तो इसको जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से भाग देंगे तो 12 दूना के 24, मतलब कि T3 टाइम जो तीसरा है वो 2 घंटे। अब फिर बोल रहा है कि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति किमी प्रति घंटे में, तो
आह, आपको आपको पता होना चाहिए कि टोटल एवरेज क्या होता है, इस औसत एवरेज क्या होता है। टोटल डिस्टेंस अपॉन के टोटल टाइम होता है, ठीक है, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम होता है, तो टोटल टाइम हमारा क्या दिया है, 3 2 5 4 9। हमें टाइम कितना दिया है, 9 दिया है। और डिस्टेंस कितना दिया है, देखिए डिस्टेंस दिया है 24 24 24 सब में दिया। तो 24 का क्यूब कितना होता है, 24 का क्यूब हमारा कितना होता है बताएगा कोई, या 24 का, सॉरी क्यूब नहीं, क्योंकि यहाँ मल्टीपलाई तो होगा नहीं, जुड़ेगा। तो 24 का हो जाएगा 60, अच्छा 36 के 12 मतलब 72 हो जाएगा, ठीक है। तो 72 डिस्टेंस हो गया। तो 9 से जब 8 बार में काटेंगे तो ये स्पीड हमारा कितना होगा, स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा 8 किमी प्रति आवर, ठीक है। ये रहा हमारा आंसर, कहीं दिया ये लिखा ऑप्शन नंबर बी में दिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, लंबा, जो लंबे क्वेश्चन होते हैं उसको खुद इजी बना देता है एग्जामिनर, क्योंकि बच्चे कितना पढ़ेंगे, कंफ्यूज रह जाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में क्या है देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है, कहाँ क्या, यह देखिए, एक व्यक्ति स्टेशन ए से स्टेशन बी तक की यात्रा 36 किमी प्रति घंटे की एक समान गति से तय करता है और 45 किमी घंटा की समान गति से ए वापस आ जाता है। पूरी औसत गति पता है, औसत गति जस्ट ही अब आपको बताया था कि कुछ होता नहीं है इसमें, मैंने 1000 बार करा चुका हूँ, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी करूंगा। 45 और 35 कितना हो जाएगा, हम हमारा 50 3 80, 80 1 81, 81 होगा ना जी, जोड़ने पे 81। तो अब इसको हमको क्या करना है, 9 99 की 81, 9 5 45, 9 5 45, 99 के 9 5 45 और 9 चौको 36, 4 मतलब ये हो जाएगा 5 चौको 20, 20 दुना के 40 मतलब होता है 40 किमी प्रति घंटे की औसत एवरेज है उसकी स्पीड। तो हमारा ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब एक ही टाइप का क्वेश्चन था, ये 2-3 बार आ गया था, मैं क्या इसको हर बार बताऊं, इसको जल्दी में करके हटा दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक बस 45 मिनट में 33 किमी की दूरी तय करता है, तो उनकी गति का अनुपात। कोई बात नहीं, गति का अनुपात पूछा, मतलब 1 मिनट में 550 मीटर, मतलब मीटर में ही सब में दिया, तो मीटर में ही बताना है, कोई इसमें झंझट नहीं है कि आपको घंटे प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखिए 1 मिनट में 550 मीटर, तो 50 मिनट मतलब कि डिस्टेंस हमारा कितना है 550 मीटर, और ये टाइम कितना दिया 1 मिनट। हमें स्पीड निकालना है, तो इनकी स्पीड हम निकालेंगे, तो एक से अगर हम एक से इनको भाग देंगे तो ये तो भाई एक ही बार में जाएगा, तो मतलब कि ये 585 होगा। ये जो है ना, ये एक नहीं है, ये मैंने तीर मारा है, ठीक है, 585 होगा। अब देखिए दूसरे वाले का क्या है, 45 मिनट में 33 किमी, मतलब वो 33 किमी क्या है 45 मिनट में, मतलब हमारा ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। स्पीड कितना होगा हमारा, 45 से करोगे तो ये 3 से ये 11 बार में जाएगा, और ये 3 से एक बार, और 3 5 15 मतलब 15 3 45, 11/5 आया। इसका स्पीड क्या है 11/15 आएगा, तो 11/15 आएगा, 11/15 आएगा। दो मिनट कुछ तो है, 45 मिनट में 33, मतलब 45 मिनट को पहले आप घंटे में, 45 मिनट जो है आप इसको गुना के 60, ठीक है, मिनट है ना 1 मिनट, तो इसको 60, तो ये 15 चौको 60 मतलब 11 चौको 44 की स्पीड आएगी 44, ठीक है, स्पीड 44। मतलब हमारा स्पीड कितना है, पहले 550 था एक में, और दूसरे में क्या है 44, दूसरे में 44 स्पीड आई है, दूसरे में 44 स्पीड आई है ना। पूछा क्या है, उनकी गति का अनुपात, गति का अनुपात कहीं कुछ गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, सॉरी डिस्टर्ब हो रहा है ना।
टाइम ज़्यादा खिंचा रहा है। करने को तो सही किया है यार, एकदम नियम वाइज। कहाँ से क्या एरर हो रही है, पढ़ना पड़ेगा फिर से ध्यान से। 17 में दिया हुआ है स्पीड है मतलब 550, 1 मिनट को 60, 1 मिनट ही दिया है, 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है। तो घंटा में तो कहीं पूछा ही नहीं। अच्छा सॉरी, किमी की दूरी 45 मिनट 33 किमी की दूरी। ओ तेरी के ध्यान नहीं दिया। ये देखिए यहाँ पे 50 मीटर की दूरी है और यहाँ 33 किमी की दूरी है, तो आप इसको किमी घंटा में कन्वर्ट करो पहले। देखिए 550 है ये जो डिस्टेंस दिया है, ठीक है, और यहाँ पे ये टाइम जो दिया है वो क्या दिया, 1 मिनट दिया था। इसको आप कन्वर्ट करो किमी घंटा में, तो किमी घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 18 बटे कितना है, 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से ये जब जाएगा 11 मतलब 110, और 1 से ये 18, तो 11 18 से और 10 मतलब ये जब हम 1 मिनट जो था इसको अगर हम 60 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से अगर 60 से भाग देंगे तो 60 ही बार जाएगा, तो यहाँ से 60 मिनट, तो ये 18, ये 6 से 10 बार में, ये 6 से 3 बार में, ठीक है। ये 10 से ये कितनी बार में जाएगा, 10 से ये जाएगा हमारा 10 एकम 10, 10 दूना 10 एकम 10 मतलब 11 के 33। पहली की स्पीड आई हमारी कितनी, 33। अब दूसरी की स्पीड देखिए 45 दिया हुआ है, तो 45 मिनट में वो 33 जा रहा है, तो इसको आप किमी घंटा में कन्वर्ट करोगे तो ये 18/5 में 18/5 से जाएगा ना, 18/5। तो लेकिन आप इसको एक चीज पहले तो आप इसको ये जो मिनट है इसको घंटे में कन्वर्ट करो। तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपल सा है, मैं ये आपको लिख के स्टेप बाय बताना पड़ता है, क्या करूं एकदम क्या होगा आप लोग का। 33 देखिए 33 किमी दिए, 33 बटे की ये 45 दिया हुआ है, 45 बटे के 60, तो ये 60 जो ऊपर चला जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो ये 33 गुना के 60 अपॉन के 45, 15 चौक को 60, 15 45, 3 से ये 11 बार, 11 चौक को 44, ठीक है। दूसरी स्पीड हमारी क्या आ गई, दूसरी स्पीड आ गई 44, तो इसका अगर अनुपात निकालोगे तो 11 33, 11 चौक को 44, 3:4 आएगा इसका आंसर, ठीक है। देखिए 3:4 ऑप्शन नंबर सी दिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, राम निर्धारित समय से जो राम निर्धारित समय से 15 मिनट पहले बैंक पहुंचता है। यदि वह अपनी कार 42 किमी घंटा की गति से चलाता है, यदि वह 35 किमी घंटा की गति से कार चलाता है तो वह 5 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसकी आरंभिक बिंदु से बैंक की दूरी क्या है। कोई बात नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं इसी टाइप का क्वेश्चन आपको 2-3 बार करा चुका हूँ। टाइम और स्पीड का है, स्पीड हमारा क्या डिस्टेंस कांस्टेंट है, जो ये डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है, ठीक है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो क्वेश्चन 18 में जो हमें क्या करना है आपको बताया हूँ कि S1 है अपॉन के S2 इज इक्वल टू T2 अपॉन के T1। जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड का ठीक उल्टा होता है टाइम, ठीक है। अब देखें स्पीड हमारा क्या दिया, स्पीड जो है ये स्पीड है और ये हम टाइम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। ये मैं इस लाइन को हटा देता हूँ, ठीक है। इस लाइन से भी समझाने की कोशिश कर रहा था लेकिन यही वाला मेथड हमको इजी लगता है, ठीक है। देखते हैं स्पीड, तो स्पीड हमें दिया है 42/35 दिया है, तो इसी का ठीक उल्टा क्या आ जाएगा हमारा, उल्टा टाइम क्या दिया है 15 और 5 ठीक है। देखिए 15 मिनट पहले बैंक पहुंचता है, यदि वह अपनी कार 42 किमी घंटा की गति से चलाता है। देखिए ये जो 42 और 35 है इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो और इजी हो जाएगा। ये देखिए 7×5 = 35, 7×6 = 42 मतलब 6/5। अगर मैं स्पीड 6/5 है तो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा 5/6। ये टाइम हो गया, ये टाइम हो गया और ये स्पीड हो गई, ठीक है। मैंने इसको सिंप्लीफाई किया। अब इसका क्या बोला है कि ये 6 में 5 है या 5 में 6 मतलब ये 6 में 5 मतलब 1 यूनिट कम जाता है, ये 1 यूनिट ज्यादा जाता है, ठीक है, 1 यूनिट ज्यादा जाता है,
ठीक है, 1 यूनिट ज़्यादा, तो ये जो प्लस का 1 यूनिट ज़्यादा जा रहा है, जो ये प्लस का 1 यूनिट ज़्यादा जा रहा है, तो 5 मिनट 15 मिनट पहले पहुंचता है, तो 15 मिनट पहले पहुंचता है, कौन पहुंचता है, राम पहुंचता है। तो राम कितना 1 यूनिट ज़्यादा जा रहा है, तो राम 1 यूनिट ज़्यादा जा रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, 1 यूनिट के बराबर कितना दिए, देखिए 1 यूनिट के बराबर, ये प्लस माइनस देखिए 15 मिनट पहले 5 मिनट बाद, मतलब प्लस और माइनस, तो मतलब प्लस हो जाएगा, तो 1 यूनिट के बराबर कितना दिया है, 20 मिनट दिया है। ठीक है, तो हम पहली बात जो ये 1 यूनिट ज्यादा ले रहा, हम इससे कर रहे हैं, तो टाइम हमें कितना है, 6 मिनट, 6 यूनिट दिया है, तो 6 यूनिट कितना है, 6 यूनिट के बराबर 20 6 दुना के 12 120 मिनट, मतलब 120 मिनट को हम लिख सकते हैं 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे लिख सकते हैं। अब ये 2 घंटे जो ले रहा है, 2 घंटे कितना ले रहा है, वो भी कितने पे, डिस्टेंस कितना दिया है 35, और हमें क्या निकालना है, उसके आरंभिक बिंदु से दूरी, स्पीड हमारा 35 दिया हुआ है, तो स्पीड हमारा 35 गुना के टाइम कितना दिया है, 2 घंटे, तो कितना 35 गुना के 70 होगा, सॉरी 70 किमी। ठीक है, 70 के भी दिखे दिया ऑप्शन नंबर। चलिए थैंक यू, और आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज मैंने जितना कोशिश किया हूँ कि उतना आपको अच्छा कंटेंट दिया हूँ, और अच्छे से अच्छे उसको टाइप वाइज एक ही क्वेश्चन जितना लिख रहा था, जैसे सॉल्व कर रहा हूँ उसको भी आपको लिखा हूँ कि नहीं ऐसे सॉल्व करना है, यहाँ पे ये इसका मतलब है कि जहाँ समीकरण बना, समीकरण को भी समझाया कि हाँ समीकरण में ये एक्स का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई दोनों समीकरण को आपस में मल्टीप्लाई क्यों किया हूँ, कैसे किया हूँ, सब बताया हूँ। आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, क्योंकि मुझे भी संतुष्टि मिलती है कि जब मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कोई अगर बिगिनर भी लड़का होगा तो भी वो समझ जाएगा कि नहीं इसमें क्या चल रहा है, कैसे सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, और वो भी टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बहुत इसमें टाइम लगता है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही तेजी से माइंड चला के इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी हमारा साथ दोगे। ठीक है, चलिए थैंक यू। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम से चैनल से ज्वाइन नहीं है, वो लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, जाके टेलीग्राम से ज्वाइन जरूर हो जाएं, क्योंकि वहीं पर ही आपको PDF मिलेगी। ठीक है, थैंक यू, बाय।